हाय, मैं नीरू महरिषि। आज फिर एक नई समस्या का समाधान लेकर आपके पास आई हूँ। अक्सर मैंने देखा, जैसे अभी 21 जून को भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग योगा कर रहे हैं, लेकिन बैलेंसिंग वाले वृक्षासन और ये उनसे नहीं हो रहा है। कोई इधर लुढ़क रहा है, कोई उधर लुढ़क रहा है, कोई कर ही नहीं पा रहा है, एक पैर तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, और कोई खड़ा हो गया तो बड़ी जल्दी से नीचे आ रहा है, दूसरे पैर को टिका रहा है। कारण आपका गलत पोस्चर, गलत तरीके से योगा करना। अगर आप योगा को सही ढंग से करेंगे तभी योगा आपको बेनिफिट देगा। अगर योगा को आपने गलत तरीके से किया तो आपकी बीमारी सुधरने के बदले और ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि योगा क्लास में जाइए और अच्छे कोच से सीखिए। आपका जो शिक्षक है वो अच्छा होना चाहिए, उसे नॉलेज होनी चाहिए योगा की। कितने चक्र हैं, चक्र कहाँ कहाँ ब्लड फेंकने का काम करते हैं, कौन सा चक्र किस चीज़ के लिए है, चक्रों का कलर क्या है, चक्रों का मंत्र क्या है, चक्रों से फ़ायदा क्या है, कहाँ का चक्र बिगड़ा तो क्या परेशानी आपको आएगी, कहाँ का चक्र आपका एक्टिव हो रहा है तो कितने देर तक आपको वहाँ पर रुकना है। ये नॉलेज लोगों को नहीं है और शिक्षक बने हुए हैं। 21 जून को योगा क्लास चल रही थी। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन किया कि जो वृक्षासन लोगों से नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, दोनों पैरों से ऐसा कर लीजिए। वाह, आप शिक्षक हैं, स्कूल में बच्चा सीखने के लिए जाता है तो उसका एग्ज़ाम होता है, पास होता है, अगली क्लास में जाता है। आपको बताना पड़ेगा कि अगर वो नहीं लगा रहा है तो क्यों नहीं लगा पा रहा है, उसका लगवाइए कि आपको कैसे करना है, तब आपके बैलेंसिंग वाले बनेंगे, पोज बनेंगे। नहीं ज्ञान, लेकिन माइक चाहिए, चौधरी होना है। खैर, मैं वो कटाक्ष करने के लिए नहीं आई हूँ। इस समय जब मैंने 21 जून को देखा मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने आज वीडियो बनाई है बैलेंसिंग पर, कि बैलेंसिंग वाले जितने भी आसन हैं योगा में, उनके करने का एक तरीका है। अगर आपने उस तरीक़ों को फॉलो नहीं किया तो आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आजकल लोगों में टेंशन है, कर कुछ रहे हैं, सोच कहीं रहे हैं, पहले ही उनका धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, क्योंकि वो अंदर से परेशान हैं। तो उनको पहले तो हमें स्थिर करना होगा, स्थिर करके उन्हें वो ट्रिक बतानी होगी जिस ट्रिक से वो आराम से बैलेंसिंग वाले पोज कर सकें, क्योंकि बैलेंसिंग वाले पोज जो हैं वो आपके तनाव को दूर करते हैं। अगर आपने चाहे ट्रिक से ही सही, अगर आपने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार बैलेंसिंग वाले आसनों को करना सीख लिया तो आप खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है। इसीलिए आज मैंने उन बैलेंसिंग वाले पोज कैसे बनेंगे उनके ऊपर ही मैंने आज वीडियो बनाई है। तो आइए मैं आपको दिखाऊंगी। आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको मैं किस चीज़ पर वीडियो बना के दिखाऊं। किसी ने मुझसे मुर्गासन के बारे में बोला था, ये मुर्गासन पे वीडियो बनाऊं। बनाने को तो मैं बना दूंगी, लेकिन मेरा चैनल जो है वो सीनियर सिटीज़न और महिलाओं की परेशानियों के लिए ही मैं बनाती हूँ वीडियो। लेकिन जितने भी मेरे को बोला है मैं उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी, और किसी दिन मैं जैसे मुझे मौका मिला मैं मुर्गासन पर भी एक वीडियो बनाऊँगी। तो अभी तो मैंने आपको बैलेंसिंग वाले आसन में आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए हम हर एक आसन का डिटेल आपको बताएंगे और कैसे उसको लगाना है कि आप आराम से कम नहीं तो 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक आराम से खड़े रह सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम ये ताड़ासन करने जा रहे हैं।
ताड़ासन में लोगों की एड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा नहीं उठ पाती हैं, वो अपनी टो पर नहीं खड़े हो पाते हैं। कारण है, एक तो उनके हाथ ठीक नहीं रहते। जब तक आप अपने आर्म्स को कान के पीछे नहीं लगाएंगे तब तक आपका ये पोज नहीं बनने वाला है। और बैलेंसिंग करते समय आंखें बंद नहीं रखनी है। बंद आंखों में हमेशा बॉडी आपकी हिलेगी। आपको आंखें खुली रखनी है, लेकिन खुली आंखों से वो नहीं देखना है जो मूव हो रहा है। आपको खुली आंखों से वो देखना है जो एकदम स्थिर है। चाहे आप जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को आराम से, उस आसन के कोने को देखते रहिए। सिर्फ एक चीज़ को आपको देखना है, कोई पत्ता, पेड़ जो हवा में हिल रहा है बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपका वृक्षासन भी लगेगा। वृक्षासन में जब तक, ये वृक्षासन है, इसमें जब तक आप अपने घुटने को लॉक नहीं करते, घुटने को लॉक का मतलब है घुटने को आपको पीछे खींचना है और थोड़ी सी बॉडी को आगे की तरफ लाना है, तभी आपका ये बैलेंसिंग वाला पोज बनेगा। अगर आपने घुटने को लॉक नहीं किया तो आप वृक्षासन नहीं लगा पाएंगे। अब देखिए, इसमें अगर आपका घुटना थोड़ा सा भी बेंड हुआ तो आप ये पंछी आसन भी नहीं कर पाएंगे। ये, इसको हेलीकॉप्टर आसन भी बोलते हैं। हेलीकॉप्टर वाला आसन आप नहीं कर पाएंगे। इसमें भी आपको अपने घुटने को लॉक करना पड़ेगा। जब आपका घुटना लॉक होगा तो आपकी पैरों की जो, आपके पंजों की जो ग्रिप है वो मजबूत हो जाती है और आप आराम से बैलेंसिंग वाले पोज कर सकते हैं। आप देखिए, बिना बैलेंसिंग वाले, बिना घुटने को लॉक किए मैं भी नहीं कर पाऊँगी। अब देखिए, मैंने घुटने को लॉक किया है। ये घुटना, ये लॉक करने के बाद आराम से आप कर सकेंगे। आप आगे झुकते चले जाइए, झुकते चले जाइए, झुकते चले जाइए, झुकते चले जाइए। ये है अश्वत्थामा पोज। अश्वत्थामा पोज ये हार्ट के लिए, हार्ट पेशेंट वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें हार्ट की सारी आर्टरीज आपकी खुल जाती हैं। ये बैलेंसिंग पोज है। अब ये है, इसमें आपको एक पैर पर खड़ा रहना है, एक पैर को ऊंचा करना है और आप यहाँ पर खड़े रहिए। अगर आप खुद चेक कीजिए, अगर आपने आंखें बंद कर ली आपकी बॉडी हिलेगी। अगर आपने घुटना लॉक नहीं किया तो आप ज़रूर गिरेंगे। आप एक पैर पर खड़े नहीं रह पाएंगे। एक पैर पर खड़े रहने के लिए आपको घुटने को लॉक करना है, आंखों को खुला रखना है और खुला रख के आपको एक तरफ विदाउट मूविंग किसी भी चीज़ को आपको देखना है। और अगर आपकी साधना बहुत अच्छी है और आप अपने पेशेंस को, आप अपने धैर्य को, आप अपने तनाव को चेक करना चाहते हैं तो आप आंखें बंद करके देखिए। अगर आपकी बॉडी नहीं हिल रही है तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, बिल्कुल फिट हैं। इसको कहते हैं गरुड़ आसन। ये गरुड़ आसन है। अभी मैं थोड़ा सा कम झुकी हुई हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ। गरुड़ आसन में भी आप अगर 1 मिनट तक इस पोज में खड़े रह गए, आप नहीं खड़े रह पाएंगे क्योंकि आपकी बॉडी, आपके दोनों पैर उसमें ग्रिप नहीं पकड़ेंगे। इसमें ग्रिप जब पकड़ेंगे जब आगे वाला घुटना आपका बेंड होगा, पीछे वाले घुटने को उसका सपोर्ट मिलेगा और जो पंजा है, जो मेरा आपको साइड में दिख रहा है, ये पंजा आपका एड़ी के पीछे जाएगा, तब जाके आपका यह गरुड़ पोज पूरा होता है। अभी सब मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है। तो ये है बैलेंसिंग वाले पोज। फॉलो कीजिए, ज़रूर कर पाएंगे आप।